हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक वे। और आज मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ क्योंकि मेरी आरआरबी पीओ की ट्रेनिंग चल रही है, जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिलता है। और मतलब मेरे भी रूममेट्स रहते हैं तो मैं उनको बोल नहीं सकती कि मुझे वीडियो बनानी है, प्लीज़ आप बाहर जाइए या कुछ भी, तो पॉसिबल नहीं होता है। बट मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर वीडियो बनाओ, इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं इकट्ठी तो सब पे नहीं पाऊँगी। लेकिन आज हम बात करते हैं, वो भी जल्द बनाऊंगी, सारी वीडियोस बनाऊंगी जो भी आपने कमेंट्स किए हैं। बट आज मैं आईडीबीआई जैम के इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आरआरबी का इंटरव्यू, आईडीबीआई जैम के इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आईडीबीआई जैम का इंटरव्यू मेरा दिल्ली हुआ था, ठीक है। और मेरे को याद नहीं है, शायद जुलाई या अगस्त में हुआ था 2020, मतलब पिछले ही साल 2025 में। तो मतलब एग्जाम हो गया था इसका, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद में फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है और फिर इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। तो डीवी भी साथ में होती है, इसमें डीवी हो जाती है, इंटरव्यू हो जाता है और फिर मतलब बाद में होती है डीवी, बट एक तरह से कर देते हैं। तो हमारा हुआ था, तो मतलब ऐसा था, मैं आपको पहले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊंगी, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका बहुत अच्छे आप स्कोर ग्रैब कर पाओ। और मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इंटरव्यू के मतलब जो मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं या नहीं होते, तो ये मुझे नहीं पता क्योंकि हमारा स्कोर कार्ड नहीं आया जिससे मैं अंदाज़ा लगा पाऊँ कि हमारे मतलब मार्क्स हुए ऐड या नहीं हुए। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ अभी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊंगी अपना, और आपको मतलब कैसा लगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। और वैसे इंटरव्यूज़ मतलब वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और इंटरव्यू वैसे भी ऐसे होते हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा एक बार चल गई चीज़ें वो वैसी ही चलती हैं, फिर वो चेंज नहीं होती। मतलब कि चेंज इन द सेंस कि अगर आपने कोई जिक्र छेड़ दिया, एनपीए में जिक्र छेड़ दिया, तो आपसे पूरा पैनल मेंबर एनपीए के बारे में पूछेगा या उसके अराउंड पूछेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आपको बोलते हैं ना कि बीच में आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन मत किया करो, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप ऐड ऑन कर दोगे तो वो क्वेश्चंस उस पर ही चलेंगे फिर, ठीक है। आज हम बात करते हैं पहले आईडीबीआई जैम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, ठीक है। तो मेरा दिन में इंटरव्यू था, आफ्टर लंच फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। और आपको पता है कि आफ्टर लंच फर्स्ट इंटरव्यू एनर्जी होती है उन सब में, तो मतलब बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ था। तो अब मैं गई, मतलब अंदर गई और मैं पहले बैठी थी बाहर, उनके मतलब लंच टाइम चल रहा था तो मैं बाहर बैठी थी। उन्होंने मुझे बोला था कि नेक्स्ट नंबर आपका है, तो मैं बैठी थी। तो वो लोग आए और उन्होंने फिर रिंग मतलब करी, बजाई, और फिर बाहर मतलब भैया को बुलाया और उन्होंने बोला कि ठीक है अब आप जा सकती हैं। मैं गई, मैंने गुड आफ्टरनून विश किया, मैं बैठी। उन्होंने मुझे बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। 4 पैनल मेंबर्स थे, एक मैम थी, 3 सर थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया अपना, मतलब सारा कि मेरा नाम, मैंने क्या किया है, मम्मी पापा मतलब कौन है फैमिली में, और सब कुछ बताया। मतलब जॉइंट फैमिली मेरी, तो मैंने बोला था कि सर मेरी जॉइंट फैमिली है, मतलब इंग्लिश में बताया था। और प्रॉपर इंटरव्यू दिया था, पापा क्या करते हैं एंड ऑल। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि मैंने बोला था जॉइंट फैमिली, तो मैंने बोला कि सर 10 मेंबर्स हैं मेरे घर में, हम सारे। फिर बोले कि इकट्ठे रहते हो सारे, मैंने बोला यस सर हम सारे इकट्ठे रहते हैं, चाचा वगैरह दादा सब इकट्ठे रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके भाई यंगर ब्रदर जो हैं क्या करते हैं वो, तो मैंने बोला सर अभी वो 11th स्टैंडर्ड में हुआ है, वो काफ़ी छोटा है मुझसे। बोले कि अच्छा मतलब आप ही बड़ी हैं, तो मैंने बोला कि जी सर। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब क्या आईडीबीआई में मतलब क्या जानती हैं। तो फिर मैंने मतलब सोचा कि शायद मे बी वो पूछ रहे हो इंट्रोडक्शन आईडीबीआई के बारे में, तो मैंने कुछ बताया कि सर आईडीबीआई इतने टाइम मतलब ये था, पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर ये बन गया, इतने मतलब डेट मुझे तो अब याद नहीं है, ईयर किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, सब कुछ बताया मैंने। फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है। तो अब उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, उसमें मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जिक्र कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है इसके लिए बैंक लोन देती है, तो मैंने कह दिया था कि हाँ सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी देती है। तो मैं श्योर नहीं थी इस बारे में, पर मैंने बोल दिया था कि सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लोन देती है। तो वो मेरी मतलब ये था कि मैंने बोल दिया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो वो लोग सारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के पीछे ही पड़ गए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग उसके पीछे पड़ गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा काफ़ी क्वेश्चन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे कितने % देती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, कौन किसको किसको हम देते हैं, कितना कितना परसेंटेज, सब पूछा उन्होंने मुझसे, सब पूछा। कुछ कुछ मैं पढ़ के गई थी, मैंने बता दिया, और कुछ कुछ मैं नहीं पढ़ के गई थी तो मैंने सॉरी बोला, ठीक है। फिर वो सर का खत्म हुआ, फिर मैम की बारी आई। मैम इधर बैठी थी सर के, तो सर ने मैम से बोला कि मैम आप पूछिए। तो फिर मैम ने बोला कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ के आई हो, तो मैंने कहा कि हाँ मैम थोड़ा बहुत बेसिक तो आता ही है। उन्होंने मुझे बोला कि बैंक होता है वो गारंटी देता है, सुना है गारंटी। तो मतलब उस टाइम मेरी बैंकिंग अवेयरनेस मैंने इतनी नहीं पढ़ी हुई थी, तो मैंने बोला कि हाँ मैम गारंटी तो मैंने सुना है। तो फिर बोली कि क्या होता है गारंटी, मैंने बता दिया गारंटी लेते हैं जैसे किसी की प्रोडक्ट के बारे में कि वो पैसा नहीं चुकाएगा तो हम चुकाएंगे, ऐसा टाइप्स में कुछ। तो फिर मैंने बताया। तो फिर मतलब मैम बोली कि लाइन ऑफ क्रेडिट ये सुना है, मैंने नहीं सुना था। मतलब करंट अफेयर्स में कई बार ये आता है, लेकिन मेरे को इतना डिटेलिंग नहीं पता थी उस चीज़ की। तो मैंने बोला कि सॉरी मैम ये तो मुझे नहीं पता।
तो फिर मैम बोली कि ठीक है। फिर ऐसे ही करके मैम ने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे, लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मेरे को नहीं पता थे। तो मैंने सॉरी बोला, लगभग मैम के क्वेश्चंस पे मैंने सॉरी ही बोला। फिर बात आई इधर वाले, फिर मैम ने उधर वाले सर को बोला कि सर आप पूछिए। तो अब क्या होता है कि जैसे अब IBPS के जो इंटरव्यूज होते हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट इंटरव्यू होता है। ये कैसे, इसमें हमें CV बना के ले जानी होती है, प्रॉपर आपका नाम लिखा होता है, आपने क्या किया है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपके कौन से सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, सब कुछ लिखना होता है उसमें। CV होती है ना, जैसे हम कॉर्पोरेट में देते हैं, ऐसे टाइप की CV बना के ले जानी होती है। अब मैंने CV मैं बना के ले गई थी, उसमें मैंने स्पेसिफिकली लिखा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेट किया है कॉलेज में और स्कूल्स में, होस्टिंग, एंकरिंग और जैसे स्पीकिंग होता है, वो सब डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है। तो मैंने वो लिख दिया कि मतलब कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट लिख दिया। अब वो जो सर थे वो CV लेके ही बैठे थे मेरे, उन्होंने मेरे पूरे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन CV से ही पूछे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपने CV में लिख रखा है कि आपने मतलब एंकरिंग वगैरह करी है, होस्टिंग वगैरह करी है, पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी है। तो मैंने बोला यस सर। तो पहले उन्होंने पूछा ये कहाँ काम आएगी आपने लिखा है तो कहीं तो काम आएगी। मैंने बोला जी सर, जैसे कस्टमर्स जो आते हैं बैंक में उनके साथ हम पब्लिक डीलिंग करते हैं ना, तो हमारे काम आएगी पब्लिक डीलिंग करने में। तो फिर वो बोलते कि मतलब कैसे करोगे आप पब्लिक डीलिंग, मतलब कैसे काम आएंगे आपकी स्किल। तो मैंने बोला कि सर जैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल करे हैं, डिबेट करी है, तो उनमें हमें दूसरे पर्सन को समझाना होता है, अपना ओपिनियन रखना होता है, तो वैसे ही मैं कस्टमर को मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने के लिए इसका यूज़ कर सकती हूँ। बोले कि ठीक है आपने लिखा है। मैंने अब उसमें एक नाम लिखा था एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, ये था, ठीक है, अगर मैंने प्रोनाउंस सही नहीं किया हो तो सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था कि सर मैंने ये इसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब उसमें लिखा था CV में। तो उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या है, तो फिर मैंने बोला कि सर ये हमारे कॉलेज में 3 दिन का कोई प्रोग्राम हुआ था, ऐसे फेस्ट टाइप होता है ना, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 2-2 के पेयर्स थे, तो सबने पार्टिसिपेट किया था। बोले एक्सप्लेन करो, पूरा एक्सप्लेन करो। मैंने बोला सर पूरा एक्सप्लेन करूँ। उस टाइम तक मैं थोड़ा इंग्लिश में बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक्सप्लेन करो। अब मैं एक्सप्लेन करूँ यार, इतनी अच्छी नहीं है हमारी इंग्लिश कि हम पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाएँ। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं हिंदी यूज़ कर सकती हूँ। तो बोले कि हाँ हाँ करिए। तो मैंने हिंदी में पूरा उनको डिटेलिंग दी उस चीज़ की कि सर हमारे कॉलेज में 3 दिन का एक प्रोग्राम था, जिसमें 2-2 के पेयर्स बनाए गए थे लड़कियों के, और उनको बोला गया था कि आपको कुछ भी करना है, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी नई चीज़ ओपन, मतलब हम करते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि हम कोई चीज़ से पैसे कमा रहे हैं, है ना, कोई चीज़ करके और फिर हम पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस की तरह होता है, बट न्यू थिंग्स होती हैं, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि बताइए एक्सप्लेन करिए। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर हमारे 2-2 वैसे पेयर्स बनाए गए थे कॉलेज में, और हमें कहा गया था कि आपको अर्न करना है 3 दिन, और जो सबसे ज़्यादा अर्न करेगा उसको मतलब प्राइज़ मिलेगा, और सर्टिफिकेट्स तो सबको ही मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो फिर क्या किया आपने। तो मैंने बोला सर 10, 11 और 12 3 दिन था हमारा फेस्ट, मतलब 10, 11 और 12 अक्टूबर। तो फिर हमने उस टाइम, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी सौम्या, हमने वो लगाई थी, स्टॉल लगाई थी भेलपुरी की। तो भेलपुरी, फिर वो बोले कि अच्छा प्रॉफिट अर्न किया या फिर नहीं किया। तो मैंने उनको बोला कि जी सर बिल्कुल, हमने 3 दिन लगाई थी स्टॉल, 10 अक्टूबर को हमने कुछ भी नहीं कमाया था, क्योंकि हम काफ़ी हाई क्वालिटी थिंग्स ले आए थे, और मतलब हमें नहीं पता था कि हम मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती। हम जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी की भुजिया ले आए थे, सब कुछ जैसे पैक्ड होता है ना, वो हम चीज़ें ले आए थे। तो मतलब क्योंकि ये भेलपुरी वाले भैया होते हैं, ये तो नॉर्मल यूज़ करते हैं ना, जो बाहर से मतलब लेके आते हैं ये होलसेल से, तो हम तो DMart से जाकर के सामान ले आए थे बड़ा महंगा महंगा। तो हमको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ उस दिन 10 अक्टूबर को। फिर हमने सोचा, मैं और मेरी फ्रेंड ने, कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा मतलब। तो फिर मतलब ऐसे तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, एक दिन पूरा बीत गया। तो हमने 11 को 12 को हम सुबह सुबह उठे जल्दी, और मतलब 6 बजे हम उठ गए थे, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम कुछ बाहर से सामान लेके आते हैं। तो मैं और वो दोनों गए, और 11 अक्टूबर को मेरा बर्थडे भी था उस दिन, मतलब ये था कि मैं जल्दी उठ गई थी। और फिर हम दोनों गए, मार्केट गए, होलसेल वाली शॉप्स पे। हमने मतलब भेलपुरी वाले भैया से पिछले दिन ही पूछ लिया था कि आप कहाँ से सामान लेते हो। तो हम गए उनकी शॉप पे और हम लेके आए सामान। तो 11 और 12 को हमारा प्रॉफिट हुआ था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था हमारा, और हमने 2500 मतलब 5000 रुपीज़ कमाए थे, 2500 उसके, 2500 मेरे। तो मैंने उनको बताया पूरी डिटेलिंग, सर ऐसा ऐसा हुआ था और हमने ऐसे प्रॉफिट किया था। बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रॉफिट जो आपने किया या फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्लब में आपने जो भी सीखा, ये हमारे कैसे काम आएगा, हमारे बैंक के कैसे काम आएगा। तो मैंने बोला कि सर उसमें मैंने सीखा कि प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं, और चीज़ें कैसे बेची जाती हैं, सेलिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। तो ये बैंक में भी हमें प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, चीज़ें सेल करनी होती हैं कस्टमर को, जो भी कस्टमर लेने आता है, जैसे क्रॉस सेलिंग हम करते हैं या कोई भी चीज़ें हम करते हैं। तो फिर सर ने बोला कि मतलब कि आप कैसे करोगी, मतलब भेलपुरी जितना आसान नहीं है चीज़ें करना, आपको लग रहा है कि भेलपुरी बेचने जितना आसान है बैंक का काम करना। मतलब वो मेरे को डिमोटिवेट फील करवाना चाह रहे थे, या जो भी मतलब वो जो भी डिस्करेज कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि सर मैं समझती हूँ कि बैंक इज़ वेरी प्रोफेशनल जॉब और काफ़ी स्किल्ड जॉब है, उसको करने के लिए हमें काफ़ी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन
भेलपुरी जब हमने भेलपुरी की जब हमने स्टॉल लगाई थी तो हमारा फर्स्ट डे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, कोई भी लॉस नहीं हुआ था, लेकिन हमने सीखा कि कैसे करनी है चीज़ें, कहाँ से सामान लेना है, कैसे आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, कितने रुपए में बेचना है उस चीज़ को कि बिक जाए, आप दूसरे जो स्टॉल वाले हैं उनसे थोड़ा अलग लगो, लोग आपकी चीज़ खरीदें। ये सब मैंने सीखा उस चीज़ में, और तो ये मैं चीज़ यूज़ कर सकती हूँ। एक्सपीरियंस तो है ना मेरे पास थोड़ा बहुत, और मैं सीख लूँगी। उन्होंने मुझे बोला कि जब उन्होंने मुझे बोला कि भेलपुरी बेचना जितना आसान नहीं है बैंकिंग करना, तो मैंने उनको बोला कि सर फर्स्ट डे जब हमने स्टॉल लगाई तो वो भी मुझे नहीं आता था, बट मैंने टाइम के दौरान सीखा, तो वैसे ही मैं सीख लूँगी, चीज़ें सीख लूँगी। एक दिन नहीं सीखूंगी, 2 दिन नहीं करूँगी, तीसरे दिन नहीं करूँ, चौथे दिन तो करूँगी ना। तो फिर मतलब इस बात पे वो बहुत इंप्रेस हो गए थे, और फिर उन्होंने मुझे स्माइल करके मुझे बोला कि वेरी गुड। फिर उन्होंने अपने पास बैठे सर को बोला कि सर आप पूछिए। फिर सर मेरे वापस उस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे आ गए, मुझे बोले कि अभी आपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रिन्यूएबल एनर्जी का नाम लिया कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम देते हैं लोन। तो मैंने बोला जी सर। बोले कि देते हैं क्या रिन्यूएबल एनर्जी में? मैंने बोला यस सर देते हैं। तो बोले परसेंटेज याद है कितना देते हैं? मैंने बोला कि नहीं सर परसेंटेज तो याद नहीं है। तो बोले कैसे परसेंटेज डिसाइडेड होता है या नहीं होता? तो मैंने बोला कि सॉरी सर इतना मैंने नहीं पढ़ा है। तो फिर वो बोले कि अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी तो आपने बोला कि आप गांव से हैं, सेमी अर्बन एरिया से हैं, तो आपकी यहाँ भी यूज़ होती होगी रिन्यूएबल एनर्जी? मैंने बोला जी सर होती है। तो बोले कि बताओ फिर क्या रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होती है आपके गांव में? मैंने बोला सर मेनली तो हमारे गांव में सोलर पैनल यूज़ होते हैं, कि सोलर पैनल घरों में भी लगे हुए हैं आजकल, और मतलब काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जिसके तहत लोग लगवा रहे हैं, और बाकी खेतों में तो यूज़ होते ही हैं, खेत है हमारे घर के मतलब जो भी थोड़ा सा दूर जा करके, तो वहाँ तो यूज़ होते ही होते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ सोलर पैनल यूज़ होते हैं, तो मैंने अब सोलर पैनल ही देखे हैं मेरे यहाँ पे। तो मैंने बोला जी सर। तो बोले कि और क्या क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी में, मतलब वैसे क्या होता है बेसिकली? तो मैंने बताया उनको कि विंड एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है जो कि आती है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो वो बोले कि आपके गांव में ये यूज़ नहीं होती? मैंने बोला सर मैंने नहीं देखा है, मैंने मेनली सोलर पैनल्स ही देखे हैं, बाकी विंड एनर्जी और हाइड्रो वाले मैंने नहीं देखे हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है। फिर मतलब सर ने बोला मुझे कि ठीक है आप जा सकती हैं, मतलब दैट वाज माय इंटरव्यू। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया, बट मतलब यही था कि क्वेश्चंस उन्होंने पूछे और जो भी। तो फिर ये इतना इंटरव्यू चला था मेरा। माय एक्सपीरियंस वाज गुड। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए थे, कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर नहीं दिए थे, और ये पूरा मेरा चला था कुछ 15 मिनट चला होगा, 15 मिनट चला था, मतलब लंबा इंटरव्यू था। और फिर बात हो गई ख़त्म, मैं आई बाहर, तो मेरे को लगा कि हाँ यार ठीक हुआ है, अच्छा तो इंटरव्यू हुआ है, फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे इतना पता नहीं था। मैंने बोला हाँ अच्छा हुआ इंटरव्यू, तो मार्क्स तो आ जाएंगे अच्छे। तो अब ये था मेरा एक्सपीरियंस। आपको कुछ कुछ चीज़ें पता लगी होंगी कि वो बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं, आप जो उनसे बोलोगे वो ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि आपने वो बोल दिया है तो वो सोचते हैं आपको आता है। तो वो ज़्यादा मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो मेरे पूरे इंटरव्यू में 70% पार्ट वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, कि उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, कितना देते हैं, किसको देते हैं, किसको नहीं देते, क्यों देते हैं, सब पूछा उन्होंने मुझसे। तो यही होता है। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस ढंग से पढ़नी है। चैट जीपीटी का यूज़ करिए, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो कोपायलट है उसका यूज़ करिए। उसको बोलिए कि मेरा आईडीबीआई जैम का इंटरव्यू है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि मुझे बताइए आईडीबीआई जैम के बारे में सब कुछ बताओ, मुझे एनपीए के बारे में बताओ। आप उसको बताओ, वो 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि मैं आपको ये बताऊँ, क्या मैं आपको ये बताऊँ? तो आप पूछिए उससे, हाँ बताओ। तो ऐसे क्या होता है, आपकी नॉलेज बिल्ड होती है। आपका कोई दोस्त होगा, आप उससे कॉल पे पूछ सकते हैं, आप उससे इंटरव्यू लीजिए, वो आपका इंटरव्यू लेगा, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़िए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से करनी है। इंटरव्यू हार्ड नहीं होता, बस आप कैसे उनको सामने अपने आप को दर्शाते हो, कैसे आप सॉरी बोलते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। कि आप घबरा के सॉरी बोल रहे हो, सॉरी सर मुझे नहीं, सॉरी सर सॉरी, ऐसे नहीं होता। आपको बहुत ईजीली बोलना होता है कि सॉरी सर मैं ये पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं घर जाऊँगा तो मैं बिल्कुल ये चीज़ पढ़ूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आप कर लेते हो। तो वही बात है कि आप कर लोगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में और फिर इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपके हर एग्जाम में काम आने वाली है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आईडीबीआई जैम में काम आएगी, उसके बाद कहीं काम नहीं आएगी, वो आपके काम आएगी हमेशा। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय। और कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो भी वीडियोज़ RRB PO पे, IBPS PO के, वो मैं बनाऊँगी। अभी टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा, तो ओके बाय बाय।